वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम शिवानी शर्मा एंड आज की जो वीडियो है ये हमारी प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड वीडियो है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ केसेस सीखे थे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर जो हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाता है एप्लीकेशन मनी का, उस पैसे के हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने 2 ट्रीटमेंट सीख लिए थे। फर्स्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि सारा जो फालतू का पैसा हमारे पास आया वो हम अपने पास नहीं रख सकते, उसको हमने बैंक में रिफंड कर दिया। तो सेकंड केस में हमने सीखा कि अगर यही जो पैसा हमारे पास एक्सेस मनी आ गई है वो हम किस सिचुएशन में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारा थर्ड केस होगा जिसमें कॉम्बिनेशन होगा ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट्स हमने किए थे, एज उसमें हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसके अंदर हम बैंक में भी रिफंड करेंगे, हम अलॉटमेंट में एडजस्ट भी करेंगे और अगर कुछ बच गया तो फाइनल कॉल में भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो थर्ड सिचुएशन जो होगी वो किस तरह से होगी, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं उसके लिए। सपोज किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, और कितने शेयर इशू किए, 50,000 शेयर। उसने एक एप्लीकेशंस इनवाइट की, उसने लोगों को ऐड दी कि आप मेरे 50,000 शेयर्स खरीद लो, और लोगों ने जो एप्लीकेशंस भेजी उसके अगेंस्ट 1,10,000। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो 1,10,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं वो ज़्यादा आ गई हैं, और ये कौन सी सिचुएशन है हमारी, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं सबसे पहले। शेयर्स इशूड 50,000 एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,10,000। तो मैंने बोर्ड पे ये लिख लिया कि हमारी जो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर क्या सिचुएशन बनने वाली है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाली है, वो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। और इसके अलावा एक शेयर का जो प्राइस है दैट इज 10 रुपीज़। हमारा जो कंपनी का शेयर है वो 10 रुपये का है, और इसके अगेंस्ट हमने कुछ एप्लीकेशन मनी मंगवानी होती है, कुछ अलॉटमेंट मनी मंगवानी होती है, और कुछ हमें फाइनल कॉल मंगवानी होती है। ये इस तरह से हम चीज़ें सब सीख चुके हैं। यहाँ पर जो मेरी एग्जांपल के अंदर एप्लीकेशन मनी है दैट इज़ 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में हमें 2 रुपये मंगवाने हैं, और फाइनल कॉल के अंदर हमें 5 रुपये मंगवाने हैं। तो ये टोटल कितना बन गया, 10 रुपीज़। तो आई होप यहाँ तक सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी कि शेयर्स इशू हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव उसके अगेंस्ट कितनी हुई है, 1,10,000, और क्वेश्चन के अंदर शेयर प्राइस भी गिवन है 10 रुपये, और एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, 2 रुपये अलॉटमेंट मनी है, और 5 रुपये फाइनल कॉल के। अब यहाँ पे मैंने आपको थर्ड सिचुएशन की बात क्यों कही, जबकि सिचुएशन तो पिछले वाले से मिलती जुलती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जब हमारे पास 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, जितनी हमने मांगी थी उससे ज़्यादा आ गई, तो कंपनी के आगे एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि किसकी एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ किया जाए, किसकी एप्लीकेशंस को सेलेक्ट किया जाए। तो वो कंपनी किस तरह से करती है, वो कैटेगरीज बना लेती है। सम टाइम वो क्या करते हैं, किसी पर्सन को फुल अलॉट कर देते हैं, मतलब जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 10,000 ही शेयर्स अलॉट कर दिए। कई बार वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को कुछ परसेंटेज अलॉट करते हैं, जैसे 20%, 50%, 40%, मतलब जितना उसने अप्लाई किया उससे कम। और कई सिचुएशंस में सारे के सारे शेयर्स रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर भी एक कैटेगरी मिली हुई है हमें, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है किसको कितनी शेयर अलॉटमेंट हुई, तो उसकी वजह से हम ये थर्ड सिचुएशन करने वाले हैं। तो ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाना सीखेंगे दैट इज़ प्रोराटा टेबल, और उस टेबल को हम स्टेप वाइज ही बनाएंगे सो दैट हम रिफंड तक आसानी से पहुंच सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टेबल बनता कैसे है। इसी इंफॉर्मेशन से हमारा टेबल स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई, दैट इज़ 1,10,000। इसको ज़रा ध्यान से देखना। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ये हटा देते हैं नीचे से। $1,10,000 ये मैंने टोटल में लिख लिया सबसे पहले, और सेकंड कॉलम के अंदर मैं लिखूंगी शेयर्स अलॉटेड, कि इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट किस किस को कितनी अलॉटमेंट हुई। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कैटेगरीज गिवन है उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है
फर्स्ट पॉइंट इज कि किसी पर्सन ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई 10,000 और हमने क्या किया, इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं की। सेकंड सिचुएशन, इसके अंदर सेकंड जो कैटेगरी थी वहाँ लिखा हुआ है कि किसी पर्सन ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने सिर्फ उसको 10,000 शेयर ही अलॉट किए। एंड थर्ड इज 10,000 शेयर, अगेन किसी शेयर होल्डर ने, हमारा जो बनने वाला शेयर होल्डर है उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने उसको कितनी अलॉटमेंट कर दी, 10,000 ही, मतलब पूरी अलॉटमेंट। अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं टोटल में कि जब हमने शेयर अलॉट करने हैं तो हमारे पास सिर्फ 50,000 शेयर ही हैं, इससे ज़्यादा शेयर ही नहीं है हमारे पास, हम इससे ज़्यादा अलॉट ही नहीं कर सकते। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो चौथी सिचुएशन है हमारी उसमें उसने बोल दिया कि अब जो बैलेंस बच गया है दोनों सिचुएशंस में, मतलब जितने शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं इसका बैलेंस चेक कर लो, जितने शेयर अलॉट करने हैं इसका बैलेंस चेक कर लो, दैट इज़ योर फोर्थ कैटेगरी। तो फोर्थ कैटेगरी में अगर इसको माइनस करें हम, यहाँ पर आता है 70,000 और अगर इसको माइनस करें यहाँ आएगा बैलेंस 30,000। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पहले जो दो कॉलम हैं, सबसे पहला कॉलम एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई कैटेगरी वाइज गिवन है। पहले हमें यही गिवन होता था कि 1,10,000 की एप्लीकेशंस आ गई और मंगवाई थी सिर्फ 50,000। अब हमें ये भी गिवन है कि 1,10,000 में किन किन लोगों ने अप्लाई किया और उनको कितने कितने शेयर्स हमने अलॉट किए। अब अगर इसमें आपने एक और पॉइंट सीखना है तो यहाँ पर देखो 10,000 शेयर जो थे इनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ फुली रिजेक्टेड। तो ये लोग कौन सी कैटेगरी के हो गए, जहाँ कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, हम इसको बोल सकते हैं फुली रिजेक्टेड। यहाँ जो है 20,000 के अगेंस्ट 10,000 अलॉटमेंट हुई है, तो दिस इज नोन एज प्रोराटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रोराटा टेबल, क्योंकि यही वो लोग होंगे जिनका एक्सेस मनी हम एडजस्ट करेंगे। इनका तो मनी हमें वापस करना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे कि जिसको कोई अलॉटमेंट नहीं है उसका पैसा हम अपने बिजनेस में नहीं रख सकते, और जिसने ज़्यादा भेज दिए हैं शेयर और हमने कम अलॉटमेंट की है उसकी एप्लीकेशन मनी का पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी में हम बोल सकते हैं इसको फुली अलॉटेड, क्योंकि यहाँ इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 10,000, और कितने शेयर्स हमने इसको अलॉट किए हैं, 10,000, तो सेम नंबर है, तो ये कैटेगरी हो जाती है फुली अलॉटेड। एंड द फोर्थ केस इज ऑल्सो प्रोराटा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने सिर्फ इनको कितने शेयर्स अलॉट किए, दैट इज 30,000। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये चीज़ें क्या कर रहे थे। अब इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। आई होप ये भी आपको पता लग गया होगा कि ये एप्लीकेशंस जो थी वो रिसीव हुई थी कैटेगरी वाइज, तो एक्चुअल में इसका क्या नाम होना चाहिए यहाँ पे, शेयर्स अप्लाइड। तो इसको चेंज करके अब यहाँ पर हम सीख चुके हैं, तो आई एम राइटिंग शेयर्स अप्लाइड। तो इस तरह से अब हमारा ये प्रॉपर टेबल बन गया, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। अब नेक्स्ट जो कॉलम मैंने लिख रखे हैं वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड क्या है। जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, अगेन जिसने 10 और 70,000 के लिए अप्लाई किया है, जब इन्होंने एप्लीकेशंस भेजी तो हमें पता है एज पर द रूल इन्होंने एप्लीकेशन मनी भी भेजी होगी। तो एप्लीकेशन मनी कितनी भेजी होगी वो इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी थी हमारी 3 रुपीज़। तो फर्स्ट जो ये कॉलम है मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ एप्लीकेशन मनी के साथ, जो थी मेरी 3 रुपये, दैट इज 30,000। यहाँ 20,000 है तो यहाँ आ जाएगा 60,000, अगेन 30,000, देन इज 2,10,000। तो ये सारा का सारा पैसा क्या है जो इन लोगों ने हमें एप्लीकेशन मनी के साथ भेजा है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब कितना पैसा था जो इनको भेजना चाहिए था वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितना कितना पैसा इन लोगों ने ज़्यादा भेज दिया। तो उसमें भी क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एप्लीकेशन मनी के साथ। तो यहाँ पर तो कोई अलॉट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी एप्लीकेशन मनी ड्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको तो हमने कुछ अलॉटमेंट की ही नहीं। देन अगेन 10,000 है, मल्टीप्लाई 3, दिस इज 30,000, अगेन 10, दिस इज 30,000, अगेन 3,
90,000। तो इस तरह से हमने हर कैटेगरी का एप्लीकेशन मनी ड्यू भी निकाल लिया कि उनकी एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी। नेक्स्ट कॉलम जो मैंने लिखा है दैट इज बैलेंस कॉलम। बैलेंस कॉलम में हमने सिर्फ ये लिखना है कि जो ये दो कॉलम के अंदर अमाउंट आया है इसमें डिफरेंस कितना है। जैसे फर्स्ट वाले में 30,000 है और उसको अलॉटमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब फालतू पैसा कितना है 30,000, और ये तो हम अपने बिजनेस में रखेंगे नहीं, तो एट द एंड हम इसको बैंक से रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट इज 60 माइनस 30। तो 60 माइनस 30 यानी इसने हमें कितने ज़्यादा पैसे दे दिए 30,000। यहाँ जितनी अलॉटमेंट हुई थी उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, तो इनका दोनों का बैलेंस ही नहीं निकलता। मतलब जितने इसने देने थे शेयर अलॉट करने थे हमने इसको उतने ही अलॉट कर दिए। यहाँ डिफरेंस आएगा एंड दैट डिफरेंस इज, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो यहाँ तक जो सिचुएशन है अगर आपको समझ आ गई है तो इसके बाद अब काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ पॉइंट क्या रह गया एडजस्टमेंट का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले शेयर्स अप्लाई किए गए, देन शेयर्स उनके अगेंस्ट कितने कितने अलॉट किए गए, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में से हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव निकाला कि एक्चुअल में हमें कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में हमने निकाला कि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी होनी चाहिए थी विद द हेल्प ऑफ शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी। एंड नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने इन दो कॉलम्स का थर्ड और फोर्थ कॉलम का डिफरेंस निकाला। तो यहाँ हमारे पास एक अमाउंट आ जाएंगे, इस अमाउंट को ही हमने एडजस्ट करना है। नाउ अब जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है, अब एडजस्टमेंट के अंदर हमने एप्लीकेशन मनी के बाद किस चीज़ का पैसा मंगवाना है, अलॉटमेंट का, फाइनल कॉल का। तो मतलब हमारे टेबल में ये जो एक्सेस मनी आई है जो ये बैलेंस वाले कॉलम में लिखी हुई है, इसको हमने एडजस्ट कहाँ करना होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट में, और अगर कुछ बच जाएगा तो फाइनल कॉल में, एंड इफ़ अगेन कुछ लेफ्ट हो जाए तो उसके बाद उसको हम फाइनली बैंक से रिफंड कर देंगे। वो पैसा तो हम रख ही नहीं सकते। तो लेट्स सी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। तो पहला कॉलम जो बनाते हैं बैलेंस के बाद, हम उस कॉलम को नाम देते हैं अलॉटमेंट एडजस्टेड या अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, एंड नेक्स्ट कॉलम को नाम देते हैं फाइनल कॉल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फाइनल कॉल थी तो फाइनल कॉल लिख दिया मैंने, फाइनल कॉल एडजस्टेड, एंड लास्ट इज री। अब जो ये सबसे पहली कैटेगरी थी, ये बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट है, ये अमाउंट जो बैलेंस में पड़ा है ये सबसे पहले हमने बैंक में रिफंड करना है। क्यों? क्योंकि इसको तो अलॉटमेंट ही नहीं हुई। अगर अलॉटमेंट ही नहीं हुई तो हमने इससे कोई अलॉटमेंट मनी मंगवानी ही नहीं है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन मनी तो फालतू की पड़ी है हमारे पास। तो इसको सारा का सारा जो पैसा आया है वो हमें बैंक के थ्रू रिफंड ही करना पड़ेगा, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इसको क्या करेंगे, 30,000 रिफंड कर देंगे। तो ये कॉलम तो हो गया हमारा निल, कि ये सारा पैसा गया बिजनेस से बाहर। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास यहाँ पर 30,000 रुपीज़ पड़े हैं। ये 30,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट में। उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें पहले कितने पैसे चाहिए, यहाँ पर कितने शेयर्स थे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे, 10,000 शेयर्स। हमने अपनी एग्जाम्पल के अंदर एप्लीकेशन मनी ली थी 3 रुपये, एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी इज 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल इज 5 रुपीज़। तो ये था हमारा जो हमने पर कॉल्स किस तरह से पैसे मंगवाने हैं। तो यहाँ हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं और अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 2 रुपये की। तो लेट्स सी कि इस शेयर होल्डर ने, जिसके पास ये सेकंड कैटेगरी के शेयर्स हैं, इसने हमें अलॉटमेंट में कितने पैसे देने हैं। टोटल इसने हमें देने हैं 20,000, और यहाँ देखो इसके कितने पैसे ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं, 30,000 रुपये। तो क्या मैं इसके पैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? यस, मैं इसके 30,000 में से 20,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती हूँ। अब देखो इस शेयर होल्डर को भी फ़ायदा है, इसको बाद में पैसे देने ही नहीं है। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो इसको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही पैसे क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। अब नेक्स्ट इसमें क्या बचा, अभी भी 10,000 रुपये इस पर्सन के एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं रखेंगे, अगर एक्स्ट्रा फाइनल कॉल में एडजस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैंक से रिफंड कर। नेक्स्ट इसने हमें देने हैं अब 10,000 वाले शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के 5 रुपये। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर इसने फाइनल कॉल का पैसा देना है तो कितने पैसे देने हैं, 50,000 रुपये। हमने 5 रुपये के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 50,000, और हमारे पास इसका बैलेंस कितना पड़ा है, 30 में से 20 तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। अब बैलेंस बचा सिर्फ 10,000 रुपये।
तो 10,000 हमारे एडजस्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब पैसे इससे मंगवाए जाएंगे तो हम इस शेयर होल्डर से कितने पैसे मंगवाएंगे, सिर्फ 40,000 रुपये। इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि जब हम एडजस्टमेंट कर देते हैं अलॉटमेंट में या फाइनल कॉल में, तो हम क्या करते हैं, बैंक में जब एंट्री करते हैं उसमें वो अमाउंट माइनस कर देते हैं जो अमाउंट एडजस्टेड है। सेम जैसे हमने उसमें किया था, इसमें हम कैटेगरी वाइज एडजस्ट कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। नेक्स्ट जो शेयर होल्डर था नेक्स्ट कैटेगरी में, उसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने अलॉट कर दिए, तो उसका कॉलम तो पहले से ही बैलेंस वाला खाली है, तो यहाँ इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। नाउ इन फोर्थ कैटेगरी, चौथी कैटेगरी वाले जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बट उनको मिले सिर्फ 30,000 शेयर्स, इनका तो हमारे पास काफ़ी पैसा पड़ा है, 1,20,000 रुपये। अब इसको हमने इसी तरह से एडजस्ट करना है, तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। इनके शेयर्स अलॉटेड चेक किए जाएंगे। सबसे पहले 30,000 शेयर्स, सबसे पहले 2 रुपये अलॉटमेंट के, तो इन्होंने हमें कितना पैसा देना था अलॉटमेंट में, 60,000। बहुत सिंपल है ये तो। 60,000 हम कहाँ लिख देंगे, अलॉटमेंट एडजस्टेड। नेक्स्ट इज, अब 1,20,000 में से 60,000 एडजस्ट हो भी गए तब भी हमारे पास बैलेंस पड़ा है। कितना बैलेंस पड़ा है, 60,000। तो अब वो 60,000 को या वापस करो या फाइनल कॉल में एडजस्ट करो, और फाइनल कॉल में भी कितना एडजस्ट करना है, जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम पैसा बिजनेस में फालतू रख ही नहीं सकते। तो 30,000 मल्टीप्लाई, फाइनल कॉल कितने की है, 5 रुपये, 5 1,50,000। और अभी हमने देखा है कि 1,20,000 में से 60,000 रुपये एडजस्ट हो चुके हैं और हमारे पास बैलेंस सिर्फ एडजस्ट करने के लिए पड़ा है 60,000। तो यहाँ हम 1,50,000 मंगवाएंगे तो उससे पहले सिर्फ हम 60,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर देते हैं। अब जब इससे पैसे मंगवाने होंगे तो कितने पैसे मंगवाओगे, सिर्फ 90,000। तो इस शेयर होल्डर को भी फ़ायदा है, इसका फाइनल कॉल तक काफ़ी पैसा एडजस्ट हो गया। तो एक ही बार में क्या किया हमने, सारी एडजस्टमेंट अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा 30,000 आया, इसका टोटल आया है हमारा 70,000, एंड इस कॉलम का टोटल आ रहा है 80,000, एंड फाइनल ये जो बैलेंस कॉलम है, अब मैंने इस तरह से क्यों शुरू किया, क्योंकि इन तीनों का जो टोटल है वो इससे मैच करना चाहिए बैलेंस से। हमने यही पैसा तो एडजस्ट किया है यहाँ पर तीनों कॉलम्स के अंदर, तो ये कितना हो गया, 70 और 30, 1,00,000 और 1,80,000। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1,80,000, तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये टोटल हमेशा टैली करेगा। 1,20,000, 30, 30, 1,20,000 और 30, 1,50,000 और 30,000, 80,000। तो 1,80,000 यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो ये अमाउंट, इसके ऑनवर्ड जो अमाउंट लिखा हुआ है वो इस कॉलम के साथ आपका टैली करेगा। तो ये जो कॉलम है हमारा, ये वाला, ये इस तरह से भी टैली होना चाहिए और इस तरह से भी हमारा टैली होना चाहिए। तो यही चेक हम कर सकते हैं अपना टेबल बनाकर कि क्या हमने सारा पैसा ठीक तरह से एडजस्ट कर दिया है, कुछ पैसा रह तो नहीं गया, यहाँ से हम श्योर हो जाएंगे। अब इसके जो पीछे वाले कॉलम खाली पड़े हैं उसका काम भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ जो इनका टोटल है, इनका टोटल आएगा 3,30,000। ये भी आप चेक कर सकते हो, 1,10,000 मल्टीप्लाई 3, उसी का टोटल है ये 3,30,000। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका टोटल मैच होना चाहिए 1,50,000। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिर्फ कैलकुलेशन है। एक बार आपको ये टेबल याद हो गया कि टेबल किस तरह से आपने बनाना है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है जो आपने एक्स्ट्रा सीखना है या एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ तक ये जो पूरा टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी टेबल के ऊपर बेस्ड आप इस टेबल को देख के सारी एंट्रीज पास कर सकते हो इस क्वेश्चन में। मतलब कोई भी एंट्री आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये टेबल ही सारी एंट्रीज एक्सप्लेन करेगा। अब मैं 5 मिनट लूँगी सिर्फ और ये सारी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। अब आप देखो किस तरह से, ये फालतू चीज़ें हटा देते हैं, सिर्फ मुझे ये टोटल वाला कॉलम चाहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एंट्री वाला पॉइंट करवाती हूँ। पहली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे आए हैं हमारे पास, 3,30,000। आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब चाहे टेबल में से भी करके देख सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। अब ये सारी की सारी एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में नहीं जानी थी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमने देख लिया बैंक में रिफंड हुआ है कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, कुछ पैसा हमारा फाइनल कॉल में भी एडजस्ट हुआ है। यहाँ पर कई बुक्स में आप देखोगे कॉल इन एडवांस वर्ड भी लिखा हुआ है, उसका मतलब भी सेम है।
तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल में कितना आया, 1,50,000, और बैंक में कितना रिफंड किया हमने, दैट इज़ वहाँ से देख लो 30,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 80,000, एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ 70,000 रुपये, और यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा 3,30,000 यही आएगा। तो आई होप ये वाली एंट्री तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ आ गई होगी कि यहाँ टेबल के थ्रू ही हमने ये एंट्री पास कर दी। अब इसके बाद अलॉटमेंट वाली एंट्री भी देख लेते हैं। इसके साथ ही आप फाइनल कॉल की एंट्री खुद ड्राफ्ट करके देखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था, टोटल शेयर कितने थे हमारे 50,000, और अलॉटमेंट मनी कितनी मंगवानी थी, 2 रुपये। तो 50,000 मल्टीप्लाई 2 इज 1 लाख। अब बैंक में कितने पैसे आने थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में हमने पैसे जब रिसीव करने हैं उससे पहले हमने अलॉटमेंट की फिगर को भी चेक कर लेना है कि अलॉटमेंट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हुई है। कितनी एडजस्टमेंट हुई है, 80,000। तो ये जो 80,000 एडजस्ट हो रखे हैं इसका मतलब है 1 लाख रुपए तो मंगवाने नहीं है बिल्कुल भी, 80,000 हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो एडजस्टेड हैं। तो हमने सिर्फ कितने बैंक में पैसे अब रिसीव करने हैं, 20,000। और फाइनल कॉल की एंट्री आप खुद करके देखोगे, उसमें भी आप हमें क्या चेक करोगे, पहले फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा बैंक में रिसीव करने से पहले डिडक्ट करोगे, उसके बाद आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। और ये प्रोराटा टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट में इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। सो इस टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करें और इसके कुछ एग्जांपल्स लें, अपने कुछ क्वेश्चंस लें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो मल्टीप्लिकेशन, माइनस और एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।